मित्रों, कल एक घटना हुई जो दिल को झकझोर देने वाली है और घटना से संबंधित एक यंग लड़का शिक्षित, जिस उम्र में लोग अपने कैरियर को कितना बेहतर से बेहतर बनाया जाए उसके तलाश में रहते हैं, ऐसे उम्र के पड़ाव में क्या आप लोग अंदाज़ा लगाइए कि उस युवा की क्या मनोदशा होगी, समाज को लेके क्या भाव होगा उसके अंदर कि वो इतना लंबा बीड़ा उठाया है। बीड़ा है साथियों वो शराब बंदी का, शराब के दुकान के बंदी का। आप सभी लोग जानते होंगे, घटना के कुछ वीडियो भी वायरल हो रहे हैं, सभी क्षेत्रवासियों ने, मित्रों ने देखा होगा। और अकेले उसी दुकान की बंदी को लेके वो लड़का प्रोटेस्ट कर रहा था और जिस तरीके से उसके साथ पुलिस की बर्बरता पुलिस द्वारा की गई वो कहीं ना कहीं बहुत निंदनीय है। और देखने वाली बात ये है, समझने वाली बात कि आखिर में उसकी गलती क्या है। जिस दुकान को हटाने के लिए उसका तर्क था, वो तर्क दे रहा था युवा साथी, शुभम संघर्ष के नाम से जिसकी आईडी है फेसबुक पे, वो पिछले करीब, जितना मैं समझ पा रहा हूँ, करीब 1 साल से गोंडा जिले के कई कस्बा बाजार में जा के और शराब बंदी को लेके प्रोटेस्ट कर रहा है। शांतिपूर्ण ढंग से विरोध दर्ज करा रहा है और साथ ही साथ जो शराब की दुकानें आवंटित हैं, कहीं आम जनमानस की बस्ती में, घनी आबादी के बीच में, मंदिर मस्जिद के करीब में, विद्यालय के करीब में, उस दुकानों को वहाँ से हटाने का मुद्दा लेके चल रहा है। कहीं ना कहीं साथियों ये बहुत बड़े हिम्मत का काम है जो कर रहा है। ऐसे सोचने को तो हर युवा साथी कुछ ना कुछ सोचते हैं कि ऐसा करना चाहिए, लेकिन धरातल पे कर पाना बहुत कठिन हो जाता है। और ऐसे शख्स के साथ इस तरीके की जो बर्बरता की गई वो अच्छी बात नहीं है। और शराब बंदी को लेके साथियों जो उसका विरोध है वो कहीं ना कहीं समाज के लिए जायज़ है। जो सादुल्ला नगर की घटना है, किसान बालिका इंटर कॉलेज के पास शराब दुकान की, जो वहाँ शराब दुकानें चल रही हैं, उस युवा साथी ने तो कल आके आवाज़ उठाया। इससे पहले अपने ही क्षेत्र के एक प्रतिष्ठित अधिवक्ता विवेक कुमार श्रीवास्तव जी भी उस दुकान के वहाँ से हटाए जाने के संबंध में विरोध दर्ज करा चुके। और जब वो दुकान खुल रही थी तब भी वहाँ के अस्थाई निवासियों ने, जिनका घर परिवार वहाँ पे करीब है, जो डेली निकलना रहता है उस रास्ते से, उन लोगों ने विरोध दर्ज कराया था। लेकिन क्या शासन प्रशासन को सूझ रहा है? जो लोग दुकान आवंटित कर रहे हैं, जो उसका लोकेशन वेरीफाई कर रहे हैं, उनके दिमाग में क्या बसा रहता है कि ऐसे जगह पे लोग वेरीफाई करा के दुकान खुलवा देते हैं? पहली बात तो शराब समाज के लिए बहुत बड़ा अभिशाप है और इसमें कोई दो राय नहीं है कि जिस परिवार में ये दंश घुस गया है, जिस भी साथी को इसकी लत लग गई है, उसका पूरा परिवार का परिवार बर्बाद हो जाता है। लेकिन वो तो बड़ा लंबा विषय है और बड़े लेवल की बात है शराब बंद होना, जबकि पड़ोसी देश बिहार में शराब बंद भी है। अगर सरकार चाहेगी तो हो भी सकता है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर किसी, मेरा जो अपना निजी राय है इस घटना को लेके, यदि किसी दुकान को किसी स्थान से हटाए जाने के संबंध में इतना विरोध हो रहा है, जनता की भावनाएं इतनी आहत हो रही हैं, बगल में बालिका इंटर कॉलेज है और भी कई, बालिका इंटर कॉलेज की बात तो छोड़िए,
बाजार के कई और भी बड़े विद्यालय के बच्चे उसी रास्ते से आते जाते हैं, केवल अकेले विद्यालय की बात नहीं है। तो अगर उस दुकान को शासन प्रशासन वहां से हटवा दे तो इसमें बुराई क्या है साथियों? इसमें कौन सा पहाड़ टूट पड़ेगा? और जो शराब का व्यापार है, आप सभी लोग जानते होंगे कि ऐसा भी तो नहीं है और बिजनेस व्यापार के तरीके से कि यदि शराब की दुकान मार्केट से बाहर चली जाएगी तो वहां बिक्री नहीं होगा। आप सभी लोग देखते होंगे कि निर्जन से निर्जन स्थान में, वीरान स्थान में भी यदि शराब की दुकान खुल जाती है तो वहां भी लोगों का तांता लगा रहता है, पीने खाने वालों का। तो उसमें इतनी बड़ी क्या ऐसी खास बात है कि वहां से दुकान नहीं हटाई जा रही है, जबकि ये कोई पहली बार उसका विरोध नहीं हुआ है उस दुकान का। कम से कम जब से हमको लगता है 4-8 महीना पहले से वहाँ दुकान खुली है, तब से उसका ज़बरदस्त विरोध हो रहा है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। शासन प्रशासन को क्या सूझ रहा है कि वो अपने कान में तेल डाल के बैठे हुए हैं। जनता की पीड़ा, जनता की आवाज़ नहीं जा रही है, जबकि हमारे प्रदेश के मुखिया की जो कार्यशैली है, जिस हिसाब से उनका कार्य करने का तरीका है, उस हिसाब से तो नहीं लग रहा है कि अगर ये बात ऊपर तक जाए और शासन प्रशासन वाले चाहें तो उस दुकान का स्थानांतरण नहीं किया जा सकता है, उस लोकेशन से हटा के किसी अन्य लोकेशन पे ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता। लेकिन ये विचार करने वाली बात है साथियों। और आप सभी हित मित्रों से, क्षेत्रवासियों से निवेदन है कि जब कोई सही घटना हो तो उसका समर्थन करिए। पुलिस को ऐसा नहीं करना चाहिए जैसा उन्होंने किया। यहाँ तक भी सुनने में आया है कि जो उस युवा साथी ने वीडियो बनाए थे उसको भी पुलिस ने ज़बरदस्ती डिलीट करवाया। इसके बावजूद कितना भी उन लोगों ने डिलीट करवाया, उसके बावजूद भी कई वीडियो वायरल हो ही गए। आजकल ये आम बात है, किसी को पता नहीं चल पाता है कि किस जगह किसी घटना में कौन कौन वीडियो बना रहा है। तो शराब की ऐसी जगह दुकान जो वेरीफाई हो जाती हैं, ये कहीं ना कहीं गलत है और इसका विरोध शुरू में जब ही हुआ था तभी इसको हट जाना चाहिए। और साथियों कहना चाहूँगा कि जो शराबबंदी को लेके है, शराब को लेके है, शराब बहुत बड़ा दंश है और ख़ास करके युवा पीढ़ी के लिए। आए दिन कहीं ना कहीं अभी अपने इसी क्षेत्र में, एक इसी अपने निजी लोकेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे प्रदेश में, पूरे देश में आए दिन शराब से जुड़ी घटनाएं, लोगों का शराब के कारण इस लोग को छोड़ के चले जाना, जिसका मेन कारण कई जगह एकदम रियल मेन कारण शराब से मृत्यु हो जाती है नई उम्र में। जिस उम्र में तमाम लोग सपने लिए रहते हैं, उस उम्र में इस लत में लोग पड़ के और कहीं ना कहीं घर परिवार छोड़ के चले जाते हैं। और शराब का कनेक्शन इतना ही नहीं है, एक्सीडेंट से भी इसका बड़ा तगड़ा कनेक्शन है साथियों। जितने भी एक्सीडेंट होते हैं, कुछ एक्सीडेंट को छोड़ के, कुछ चिटपुट घटनाओं को छोड़ के, बाकी सभी भीषण सड़क हादसों में भी, एक्सीडेंट में भी कहीं ना कहीं शराब का इन्वॉल्वेशन रहता ही रहता है। जो भी उसमें पहलू रहते हैं, कोई ना कोई पहलू शराब से जुड़ा रहता है, नशे से जुड़ा रहता है। तो इस समाज के लिए बहुत बड़ा दंश है। और मैं शासन प्रशासन से मांग करना चाहूँगा कि यदि शासन, सरकार एक पेरेंट्स के रूप में, एक अभिभावक के रूप में, जनता की जिम्मेदारी उसके सिर पे है, उसके कंधे पर है, तो ये एक अभिभावक का न्याय कहाँ से हो सकता है कि एक तरफ घर का परिवार, मुखिया जो है घर का, जो अभिभावक है, वो एक तरफ अपने बच्चों को कहे कि शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, शराब नहीं पीना चाहिए, शराब गलत चीज़ है, और दूसरी तरफ वो घर में लाके शराब की बोतल रख दे।
तो ये दोनों एक साथ कहाँ हो सकती हैं साथियों। ठीक ऐसे ही हो रहा है। सरकारें कह रही हैं कि सरकार गलत है, तमाम स्वयंसेवी संस्थाएं इसके खिलाफ आए दिन अपना कार्यक्रम चलाती रहती हैं, तमाम नशा मुक्ति केंद्र चलते रहते हैं। सभी लोग कहते हैं कि यह चीज़ समाज के लिए गलत है, बहुत बड़ा दंश है, और उसके बावजूद जगह जगह दुकानें खुलती रहती हैं और धड़ल्ले से बिकता रहता है। तो ये दोनों चीज़ें कहीं ना कहीं एक साथ नहीं हो सकती। या तो आप ये कहना छोड़ दीजिए कि शराब गलत चीज़ है, और या तो शराब की दुकानें बंद करवा दीजिए। दोनों में से एक करिए। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय जितने बड़े अधिकारी महोदय हैं, सबसे निवेदन है कि दोनों में से केवल एक करिए। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत।